हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग तो ठीक होंगे। तो मैं आप लोग के साथ आज कुछ शेयर करने वाला हूँ कि आज से लगभग 6-7 दिन पहले मुझे कोविड हो गया था। जी हाँ, कोरोना वायरस हो गया था मुझे। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को लेकर मैं आज आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या सिम्टम आप लोग को आएंगे और आप लोग को मतलब कैसे महसूस करना है कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। मतलब इस चीज़ से आप लोग को मतलब इसमें बहुत आजकल तो नॉर्मल फीवर भी लोग को आ रहा है, तो लोग सोच रहे हैं कि हाँ कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है, नहीं, आपको इससे इसमें सबसे पहले आपको क्या होगा, पहले मैं आप लोग को अपना ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ था कि जिस दिन 22 को मुझे दोपहर में लगभग फीवर आया। तो दोपहर में जब मुझे फीवर आया तो थोड़ा बदन हाथ में बहुत दर्द सा महसूस हो रहा था और मतलब अजीब लग रहा था, क्योंकि सुबह से मैं ठीक ठाक था। एकदम अचानक शाम में मेरी तबीयत ऐसी लगी कि थोड़ा मैं तबीयत ख़राब जैसा लग रहा था, एकदम बदन हाथ में दर्द। तो उस टाइम तक तो मैं क्या किया कि लेट गया, क्योंकि उस टाइम मैं रोज़ा में भी था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो इसलिए हाथ पैर ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। तो मैं क्या किया कि मैं थोड़ा लेट गया। लेटने के बाद फिर क्या हुआ कि जब वो शाम हुई, शाम होने के बाद जब हम लोगों ने अफ्तार किया, तो अफ्तार करने के बाद क्या हुआ कि फिर थोड़ा लग रहा था, ज़्यादा लगने लगा फीवर वगैरह। तो मैंने पैरासीटामॉल एक ले लिया। जब पैरासीटामॉल खाया तो फिर उसके बाद वो बुखार वगैरह उतर गया, बदन हाथ भी दर्द वगैरह भी ठीक हो गया। ठीक है, ये तो उस दिन का था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात मिडनाइट में, जब मैं मिडनाइट में सोने गया, तो फिर वहाँ पे भी मुझे क्या हुआ कि फिर बुखार आया उस टाइम, लगभग 3-3:30 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम शहरी का वक्त था। उस टाइम हमने शहरी के लिए उठे। ठीक है, तो जब शहरी के लिए उठे उस टाइम, तो उस टाइम भी मुझे बुखार जैसा लगने लगा। जब उस टाइम बुखार लगा तो मैं क्या किया, मैं शहरी खा के सो गया, दवा खाना छोड़ दिया। मैं सोचा कि अरे मैं तो रात में दवा खाया ही था। तो फिर उसके बाद जब सुबह हुई, तो सुबह क्या, जब मैं उस टाइम सोने के लिए गया तो मुझे पूरी नींद आई ही नहीं सही से। जब उस टाइम तक पूरा पूरा पीरियड मैं सो नहीं पाया। जब सुबह हुआ तो सुबह होने के बाद मेरे जो थे अंकल, वो बोले कि चलो तुम्हें पहले टेस्ट करा लेना चाहिए कोरोना वायरस का। तो फिर मैं वहाँ मैं गया, हॉस्पिटल गया। यहाँ एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और जब वहाँ मैं जाके चेक कराया तो मेरे कोरोना पॉजिटिव आया। ये जब मैं टेस्ट कराया तो ये 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 है मेरा, ये किट है जो इसमें कोरोना पॉजिटिव आया है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो इधर सिंगल डबल लाइन है, तो ये पॉजिटिव का साइन है। क्योंकि मेरे साथ एक और मेरा भाई भी गया था वहाँ चेक कराने के लिए, तो उसका कोरोना कोविड-19 जो है वो निगेटिव आया है, लेकिन मेरा पॉजिटिव आया। क्योंकि इसलिए उसका भी टेस्ट कराने गए थे, क्योंकि वो हम दोनों साथ में रह रहे थे, सो रहे थे, खा रहे थे, इसलिए उसका भी जब टेस्ट कराया गया तो वो निगेटिव आया। तो बात रही ये कि जब मैं वहाँ से पॉजिटिव हो गया पूरी तरीके से, तब मैंने क्या किया कि क्वारंटीन हो गया। ये जो घर देख रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है, बस यहाँ मैं हूँ, एक मेरे अंकल हैं जो वो भी कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन अभी निगेटिव हो चुके हैं। तो हम दोनों सिर्फ यहाँ रह रहे हैं, यहाँ क्वारंटीन में पड़े हुए हैं। अभी लगभग 8 दिन हो चुके हैं। तो अभी तो माशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक है, अभी फीवर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जो है आपको टाइम टू टाइम ये आते रहेगा, क्या बोलते हैं, फीवर आएगा। फिर आपको पैरासीटामॉल लेते रहना है। और आपका जो टेस्ट है, पहला सिम्टम आपका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। आप टेस्ट में मतलब कैसा ख़त्म हो जाएगा ये बता रहे हैं कि जैसे कि आप जब कोई फल या फ्रूट वगैरह लेंगे तो आपको उसकी टेस्ट आएगी, मिठास आएगी। ऐसा नहीं कि टेस्ट ख़त्म हो जाएगी, वो सब नहीं लगेगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब कोई आप नमकीन चीज़ जैसे कि
दाल और चावल और दाल जो होते हैं, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं, नमक होता है, ठीक है। तो वो नमक वाला चीज़ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे कि पकौड़ी खाओगे तो पकौड़ी बिल्कुल एकदम लगेगा कि बेसन बेसन चप चप सा कुछ मुंह में है, वही वैसे ही लगेगा एकदम सेम, ठीक है। और जब आपका तो स्मेल और स्मेल भी कुछ नहीं आएगा। तो अभी लगभग 8 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन स्मेल और वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को मैंने अपना ये शेयर किया है, और इसमें आप लोग को क्या क्या यूज़ करना है ये चीज़ मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ प्रॉपरली लिया है। जैसे कि पहला चीज़ है, पहला चीज़ आपको स्टीम लेना है। स्टीम सिर्फ पानी को एकदम पूरा गर्म कर लेना है, और उसके बाद उसको किसी चीज़ से ढक लेना है, पूरे बॉडी को ढक लेना है, और स्टीम को अच्छी तरीके से लेना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, काढ़ा को हमेशा सुबह सुबह लेना है और शाम में भी लेना है। अगर आप सुबह में लेते हैं तो सुबह में खाली पेट में लेने से आपको क्या होगा कि आपको जो भूख आपकी बढ़ेगी। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, जब काढ़ा पीते थे और काढ़ा पीने के बाद कुछ देर बाद जब नाश्ता करते थे तो थोड़ा भूख लगता था, मतलब खाने का कुछ मन करता था। नहीं तो ऐसा है, आपको बिल्कुल ही मन नहीं करेगा इसमें कुछ भी खाने पीने का, ठीक है। चलिए, तो मेरा ये ऐसा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर दूसरों को शेयर करिएगा, और आप लोग ज़रूर मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और ज़्यादा बाहर ना घूमें, क्योंकि कोरोना का ये दूसरा फेज़ है और थर्ड फेज़ तो अभी आने वाला है, और अभी बाकी है थर्ड फेज़ आना। तो इसलिए सेकेंड फेज़ में ही आप लोग देख रहे हैं कितनी तरीके से फैल रहा है। मतलब लोग बाहर जा भी नहीं रहे हैं, तब भी लोगों के पास कोरोना आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड फेज के इसमें क्या बोलते हैं, तैयारी में रहे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं।